हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। गाइस, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिसमें हम 2017 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा पेपर है 19 अगस्त 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसका हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। 2017 के एग्जाम पेपर में 3 टॉपिक्स के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था? जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड हमारा था मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। और थर्ड हमारा है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। तो आज हमें जो सॉल्व करना है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातनी अथवा पोती पोते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यदि आप खुद अपने आप को लेकर चलेंगे, यानी अपने से आप रिलेशनशिप निकालेंगे, तो बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप यहाँ पर हैं और आपसे ऊपर कौन आएगा? आपके फादर और मदर। और इनसे ऊपर कौन आएगा? आपके दादा दादी या नाना नानी। तो कौन आएगा यहाँ पर? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आएंगे। तो यहाँ पर यदि आपके दादा दादी हैं, तो दादा दादी के आप कौन लगेंगे? पोती या पोते लगेंगे। और नाना नानी है, यदि आपके यहाँ पर नाना नानी आ गए, तो आप इनके कौन लगेंगे? नाती या नतनी लगेंगे। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, कपिल, कुणाल और प्रिया, तो इनसे ऊपर कौन है? इनके मम्मी पापा हैं। और इनके ऊपर कौन है? ये दादा दादी। तो ये कौन हो गए? ये इनके पोते पोती हो गए। हरीश और सीता के ये कौन हो गए? पोते पोती। कपिल और कुणाल और प्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए, सार्थक, मोना और पारुल, तो इनसे ऊपर कौन है? इनके फादर और मदर। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रियंका डॉटर है। डॉटर किसकी है? इसकी, सीता की। तो ये जब ये इसकी डॉटर हो गई, तो ये तो सार्थक, मोना और पारुल कौन हो गए? इसके सीता के नाती या नतनी हो गए। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सीता के नाती नतनी और पोते पोती कौन है। तो सीता के जो पोते पोती हो गए, तो कपिल, कुणाल और प्रिया हो गए। और नाती नतनी कौन हो गए? सार्थक, मोना और पारुल। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर कौन है? पारुल और कपिल। तो पारुल कहाँ पर है? ये पारुल हो गया। तो पारुल कौन है? सीता के नाती या नतनी। हमसे यही पूछा गया था, नाती नतनी। अब देखिए, कपिल कौन है? पोता पोती। ये है कपिल, तो पोता पोती है। तो हमसे यही पूछा गया था कि पोते पोती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जीके का क्वेश्चन है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसकी स्टार्टिंग कब से है? ये 1948 से मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 से। और 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा को बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, यानी बेत्रवती। बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 590 किलोमीटर। बेतवा का जो उद्गम है रायसेन के कुम्हरा गांव से हुआ है। और बुंदेलखंड पठार की ये सबसे लंबी नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की। और कब की? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि डिमांड को DNAMED से तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा? तो डिमांड को किससे कोडित किया गया है? डिमांड को कोडित किया गया है DNAMED से। तो आप यहाँ पर देखिए, जो लास्ट में ये D था तो वो फर्स्ट नंबर पर आ गया। और जो N था तो सेकंड लास्ट था, तो सेकंड फर्स्ट में आ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जस्ट इसका ये अपोजिट लिख दिया गया है। इसी प्रकार सप्लाई को भी उल्टा लिख दिया गया है, यानी अपोजिट लिख दिया गया है। तो हम क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? क्वांटिटी कैसे लिखेंगे हम? ये Y पहले आ जाएगा, फिर आएगा T, फिर Y, फिर T
फिर एन, फिर ए, फिर यू और क्यू। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, YTITNAUQ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, बेंगलुरु लिखा हुआ है, सही क्या है आपका बेंगलुरु। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में। इसके फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक वालचंद हीराचंद, ये इसके संस्थापक हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। ये हमारा 4th सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को। और ये कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कौन है ये? संजीव सान्याल। ये 2017 का पेपर है, तब भी संजीव सान्याल थे और वर्तमान में भी अभी संजीव सान्याल ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 2014 में किसे नामित किया गया था? प्रभुनाथ द्विवेदी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? बुंदेला राजपूत ने। इनका पूरा नाम क्या है? रुद्र प्रताप सिंह जू बुंदेला। इनका पूरा नाम है, जिन्होंने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। और कब पूरा करवाया था? ये पूर्ण हो गया था 16th सेंचुरी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक, यानी गुडविल चोटी। इसे क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर भी बोलते हैं, सद्भावना शिखर। इसकी जो ऊंचाई है तो वो कितनी है? 752 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। पर वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा 15 क्वेश्चन क्या है, एक विषम ज्ञात कीजिए। आपको ये 4th ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको विषम बताना है, यानी इनमें से अलग। तो हाथी एवं चिंघारना, तो हाथी क्या करता है? चिंघारता है। घोड़े एवं हिनहिनाना, तो घोड़ा हिनहिनाता है। ये भी सही है और ये भी सही। ऊंट एवं दहाड़ना, तो ऊंट दहाड़ता नहीं, दहाड़ता कौन है? शेर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत है। कुत्ते एवं भौंकना, तो कुत्ता भौंकता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 16th क्वेश्चन क्या है, एक खास कोड भाषा में BEYDASKAT का अर्थ है वाइज एंड क्लेवर, DASSOMJONA का अर्थ है क्लेवर यंग बॉय, तथा ZUPJONAOON का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप यहाँ पर देखिए BEYDASKAT, इसका अर्थ क्या दिया गया है? वाइज एंड क्लेवर। फिर इसके बाद देखिए DASSOMJONA, इसका अर्थ है क्लेवर यंग बॉय। और ZUPJONAOON,
तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या दिया गया है, यंग मीन्स फ्रेश। तो अब आगे आपको क्या करना है, ये दो भाषाएं जो दी गई हैं, जो ये भाषा है ये अर्थ है, तो आप इसमें मैच करिए कि कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लेवर और ये फर्स्ट वाले में क्लेवर ये मैच कर रहा है। तो अब आप भाषा में चेक करिए कि कौन सा मिल रहा है। तो इसमें कौन सा सेम है, ये DAS। तो ये किसका कोड हो जाएगा, यानी DAS का अर्थ क्या हो गया, क्लेवर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेम एंग, यहाँ पर यंग सेम है। और इसमें देखिए भाषा में सेम कौन सा है, ये JONA। तो यंग का क्या हो जाएगा, JONA। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये बॉय सिर्फ अकेला बचा है और यहाँ पर भी SOM अकेला है। तो यानी ये बॉय का कोड हो जाएगा क्या, SOM। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा 17th क्वेश्चन क्या है, यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा। तो बोर्ड को किससे कोडित किया गया है, BOARDERDUG से। तो आप यहाँ पर देखिए B के बाद क्या आया है, E आया है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, +3 का। O के बाद R आया है, तो यानी OPQR। तो यहाँ पर कितने का गैप है, +3 का। यहाँ पर A के बाद भी +3 का गैप है, यहाँ पर भी +3 का और यहाँ पर भी +3 का। तो इसी प्रकार हमें इसमें भी करना है, क्या है, FKDLU। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, GHI। तो क्या आएगा, I। यहाँ पर क्या आएगा, K में +3 करेंगे तो क्या आएगा, KLMN। तो M, तो यहाँ पर क्या आएगा, N। इसमें भी +3 करेंगे, DEFG। तो यहाँ पर आएगा G। और L में भी +3 करेंगे तो क्या आएगा, LMNO। तो यहाँ पर आएगा O। और U का क्या आएगा, +3 करेंगे तो X आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, INGOX, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं। तो कितने गांव शामिल किए गए हैं, 60 गांव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया था। तो कहां से किया गया था इसका परीक्षण, अब्दुल कलाम द्वीप से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15वीं होगी और बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति है। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति। रीना बाईं ओर से 6वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पर कौन है, रीना। यहाँ पर रीना हो गई। और 7वें स्थान पर कौन है, बीना है। तो ये 7वें स्थान पर कौन है, बीना। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। तो मीना और नीना दाईं ओर से, तो 1 2 3 4। तो कौन से 4थे स्थान पर कौन है, मीना है। तो यहाँ पर मीना हो गई। और 5वें स्थान पर कौन है, नीना है। तो ये हमने नीना को N से डिनोट कर दिया। बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं। यानी बीना और मीना जब अपने स्थान की अदला बदली करती, यानी बीना कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर मीना के स्थान पर। और जो मीना है तो वे यहाँ पर बीना के स्थान पर आती है। तो ये यहाँ पर कौन आ जाएगी, मीना। और यहाँ पर पहुंच जाएगी बीना। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15वीं होगी। यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये कहाँ पर पहुंच गई, ये 15वें स्थान पर।
तो आपसे पूछा क्या गया है, बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति। तो बाईं ओर से इधर से लेना है, नीना की स्थिति बताना है। तो नीना मीना से जस्ट एक पोजीशन पहले थी, तो ये यानी मीना के स्थान पर जब बीना आ गई तो इसका स्थान कौन सा है, 15वां है। तो इससे जस्ट एक पहले यानी ये कौन से स्थान पर होगी, ये 14वें स्थान पर यानी 14th नंबर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका, सेकंड वाला, यही आंसर होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। तो आपकी जो परसेंटेज में वैल्यू है, तो इसे आप फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो 60% का कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3/5, और 40% का कितना आएगा, 2/5, और 20% का कितना आएगा, 1/5। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, 60 में से 100 को डिवाइड कर दिया, यानी परसेंटेज था तो परसेंटेज से हटाया तो क्या आ गया, 3/5। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी, मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। उत्तीर्ण नहीं होगी यानी अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया गया है। तो जब अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है, 20%, तो यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना होगा, 80%। तो 80% बराबर कितना होता है फ्रैक्शन के रूप में, 4/5। तो अब आपको ओनली उत्तीर्ण का फ्रैक्शन देखना। ये जो आपके फ्रैक्शन दिए गए हैं ये किसके हैं, उत्तीर्ण के। तो इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5, 2/5 इंटू 4/5। तो कितना आएगा, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, और 5 5 25, 5 125, यानी यहाँ पर आ जाएगा 125। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, तो हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कट करें तो 25 5 125 और 25 चौको 100। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 चौको 96, 96/5। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19.2%। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ये 4th ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। यानी 1 जून को क्या है, मंगलवार, यानी ट्यूसडे। तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो अगला मंगलवार कब आएगा, इसमें हम +7 करेंगे, यानी 8 जून को जो होगा तो वो कौन सा होगा, ये मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो इसके पहले रविवार कब आया होगा, यहाँ पर 6 जून को, यानी 6 जून को क्या आया होगा, रविवार आया होगा। तभी तो 7 जून को क्या हो गया होगा, सोमवार, और 8 जून को मंगलवार। यहाँ पर क्या है, मंगलवार। अब अगला रविवार कब आएगा, ये 6 जून को आपको पहला रविवार हो गया, इसमें +7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13, यानी 13 जून को क्या आ जाएगा, ये दूसरा रविवार आ जाएगा। अब इसके बाद कौन सा रविवार आएगा, यहाँ पर फिर +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 7 20, यानी 20 जून को फिर से ये रविवार आ जाएगा, यानी संडे। अब अगला रविवार कब आएगा, फिर इसमें +7 कर देंगे तो हमें अगला रविवार मिल जाएगा, यानी 27 जून को, 27 जून को फिर से रविवार आएगा, यानी संडे आ जाएगा। तो कितने संडे हमारे मिल गए, एक तो 6 को हो गया, और दूसरा 13 को हो गया, और फिर थर्ड जो है 20 को हो गया, फोर्थ जो हो गया वो 27 यानी 27 को हो गया। तो कितने रविवार हो गए, हमें 4 रविवार मिल गए। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में कौन से शब्द अंकित हैं, सत्यमेव जयते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपकी सीरीज क्या दी गई है, 2 8 3 27 और 4। तो आप यहाँ पर देखिए 2 8 3 27 और 4। तो 2 जो है तो ये क्या है, 2 का क्यूब है। यहाँ पर 3 देखिए तो ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 4 है तो 4 का क्यूब, यानी क्या आएगा 64। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखिए आपको ये सीरीज दी हुई है,
तो कैसे 324, 108, 36 और 12। तो आप सरल रूप में देखिए, यदि आप इधर से जाते हैं तो आपको सरल रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 3 36 यानी मल्टीप्लाई हो रहा है कितना 3 का। अब यहाँ पर भी 36 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 3 में, तो क्या मिल जाएगा 108 और 108 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना मिल जाएगा 324। अब हमें इधर से वैल्यू पूछी गई है, उल्टा कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 3। यदि हम इधर से सीधा जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो क्या कर देंगे, यदि हम डिवाइड कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो आप 12 में डिवाइड कर दीजिए 3 से तो क्या मिल जाएगा आपको 4, यही आंसर होगा। अब देखिए यदि आप इधर से जाते हैं तो फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। पर यदि आप इधर से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ये 4। किसमें है, ये थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपकी सीरीज क्या दी गई है 1, 4, 9 और 16। तो यहाँ पर देखिए क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25, यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। आपको कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको कथन में क्या बोला गया है, सभी कागज चादर हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है कागज, सभी कागज चादर। तो चादर को मैं क्या कर लेती हूँ, सी से डिनोट कर देती हूँ। अब सभी चादर पुस्तक हैं, तो ये जो आपके सभी चादर हैं वो क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक को पी से डिनोट कर देती हूँ। अब इसके बाद निष्कर्ष में आपके देखिए क्या दिए गए हैं, सभी कागज पुस्तक है। तो कागज क्या है, ये पुस्तक के अंदर आ रहे हैं, यानी सभी कागज जो है वो पुस्तक के अंदर आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष हमारा फर्स्ट सही है। आप सेकंड निष्कर्ष में देखिए सभी पुस्तक कागज हैं। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक और यहाँ पर ये कागज। तो पुस्तक तो इससे बाहर है और कागज सिर्फ इतने से क्षेत्र में है, तो यानी सभी पुस्तक कागज नहीं होंगे, तो ये हमारा गलत होगा। तो कौन सा, अब इसमें आपको बताना है देखिए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो हमारा केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, तो यानी ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, सभी खंभे दीवार हैं, सभी दीवार घर हैं। तो आपको जैसा बोला गया है बस वैसे ही करते जाना है। सभी खंभे, तो खंभे को क्या कर देती हूँ मैं, KH से डिनोट कर देती हूँ। सभी खंभे क्या है, दीवार हैं, दीवार को मैं D लिख देती हूँ। अब सभी दीवार घर हैं, तो ये दीवार को हमने D से डिनोट किया, तो सभी दीवार क्या हो गए, ये घर। घर को मैं डिनोट कर देती हूँ H से। अब आप निष्कर्ष में देखिए सभी घर खंभे हैं। तो घर कौन से हैं, ये होम हमारे, सभी घर खंभे है। तो घर हमारा क्या है, ये बाहर है और खंभे तो ये अंदर है, इतने से क्षेत्र में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में सभी खंभे घर हैं, तो खंभे कहाँ है, ये देखिए, और ये होम बाहर है यानी घर बाहर है। तो ये जो खंभे सभी हैं तो ये घर के अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गए, हमारे सही हो गए, सभी खंभे घर हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, केवल सेकंड वाला, यानी सेकंड निष्कर्ष सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा थर्ड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो सभी पेंटिंग पी, तो पेंटिंग को P से डिनोट कर देती हूँ। सभी पेंटिंग क्या है, ड्राइंग है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए D, ड्राइंग। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, यानी ड्राइंग का कोई संबंध नहीं है तस्वीर को। तस्वीर को मैं T से डिनोट कर देती हूँ, यानी D का T से कोई संबंध नहीं है। तो अब आप निष्कर्ष में देखिए कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो पेंटिंग देखिए, पेंटिंग जो है वो ड्राइंग के अंदर है, तो यानी जब ड्राइंग का ही इससे संबंध नहीं है तो पेंटिंग का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, ये तस्वीर है और ये ड्राइंग। तो तस्वीर का ड्राइंग से कोई संबंध नहीं है, तो यही इसमें दिया गया है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी दोनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, दोनों निष्कर्ष। तो कौन सा होगा इसमें, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो आपके कथन क्या है? कुछ लड़के पेंच है। कुछ लड़कों को मैं बी से डिनोट कर देती हूँ, यानी बॉय पेंच है। पेंच को पी से डिनोट कर देती हूँ। फिर इसके बाद क्या है? सभी पेंच नट हैं, यानी जो ये सारे पेंच हैं वो क्या है? नट हैं। अब आप निष्कर्ष में देखिए, कुछ लड़के नट हैं, तो कुछ कहाँ गए? लड़के, ये बॉयज पूरे के पूरे नट हैं, तो कुछ तो होंगे ही, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब सभी नट लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर नट ये सबसे बाहर है और लड़के जो बॉय है वो अंदर है, यानी इतने से सिर्फ थोड़े से क्षेत्र में ही है, तो पूरा नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट निष्कर्ष ओनली सही है, तो कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो यानी पार्टीशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें से आपको विषम बताना है। तो यहाँ देखिए 24, 33, 60, 71, 51 और 15। तो यहाँ पर देखिए 71 एक ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है। अब बाकी सब किसी न किसी से ये विभाजित हो रहे हैं, तो ये हमारा विषम हो जाएगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो सुशासन दिवस जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन क्या है? 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है। तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसे ही 1983 में राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और जो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 257.3 वर्ग किलोमीटर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है? लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको ये श्रृंखला दी गई है जहां पर ये खाली स्थान है दिए गए हैं, इसमें से आपको ये 4 ऑप्शन में से भरना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आपको ये फर्स्ट दिया गया है रिक्त स्थान, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए P, तो आप यहाँ पर मिलान कीजिए वहीं पर भी कि जहां पर P वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखिए P के बाद Q, तो यहाँ तो ये इसकी श्रृंखला ही है। यहाँ पर ट्रिपल P, यानी P के बाद P आ सकता है। यहाँ पर यदि हम P रख दें तो ये क्या हो जाएगा? P। इसके बाद देखिए Q, तो आप यहाँ पर देखिए कहीं Q के बाद कौन सी वैल्यू आती है? तो यहाँ पर देखिए Q के बाद यानी डबल Q के बाद क्या आता है? R आता है। तो हमने यहाँ पर R रख दिया। अब बचा क्या? RPP, यानी ट्रिपल P तो हो चुके, अब ट्रिपल Q। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल P, तो यानी P के बाद क्या आता है? Q आता है। तो ये हो गए आपके ट्रिपल P और ट्रिपल Q। अब यहाँ पर क्या रखें? ट्रिपल P ट्रिपल Q हो चुके, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? R रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल R हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखें? ये देखिए स्टार्ट से शुरू हो गया, यहाँ पर P रख देंगे तो क्या आ जाएगा? PQRP और फिर PQ, ये वाला PQ। अब देखिए यहाँ पर क्या रखें? QRR। तो इसमें कौन सी श्रृंखला पूरी हो रही है? ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो रहा है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो आपको यहाँ पर श्रृंखला क्या दी गई है? 2, 7, 22, 67 and 204। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या बन रहा है? इंटू 3 + 1, यानी 2 3 6 + 1 क्या हो गया? 7 हो गया। यहाँ पर भी यही मल्टीप्लाई 3 + 1, यानी 7 तरीके का इस +1 क्या आ गया? 22 आ गया। इस तरह इसमें भी 22 × 66 + 1 क्या हो गया? 67। इसी तरह ये भी क्या आएगा? 67 तियां और +1। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें गलत बताना है। तो 67 तियां क्या होता है? 3 सते 21 की 1 और कैरी 2, 3 छंग 18 और 2 क्या आ गया? 220 और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 202। पर यहाँ पर कितना आ रहा है? 204। यही हमारा गलत होगा। तो कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो आपकी सीरीज क्या है? 120,
99, 80, 63, 47 और 35। तो 120 यहाँ पर देखिए, यदि आप 11 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 121, यानी एक कम दिया गया है, 120 दिया गया है -1 करके। अब यहाँ पर देखिए, यदि 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100, और एक कम करके कितना दिया गया है 99। और 80 देखिए, यहाँ पर यदि 9 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 81, एक कम करके दिया गया है 80। और इसके बाद क्या दिया गया है 63, यानी यदि आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 64, एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। और फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया गया है 47, तो यही हमारा गलत होगा। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल की उम्र, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक खास कोड भाषा में JOSE MOSE KLE का अर्थ है POSH व्हाइट कार। से आप ऐसे लिख लीजिए, इसका क्या है? शब्द क्या दिया गया है? JOSE MOSE KLE। इसका अर्थ क्या दिया गया है? POSH व्हाइट, यहाँ पर कार। फिर दिया गया है MOSE SUTFEO। इसका अर्थ दिया गया है ब्लैक और व्हाइट। तो इसमें आपको बताना है इस कोड भाषा में व्हाइट के लिए शब्द। तो यहाँ पर देखिए, आपको सेम क्या मिल रहा है? व्हाइट, यानी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए कि सेम आपको क्या मिल रहा है, ये MOSE। इसके अलावा आप देख लीजिए कोई भी सेम नहीं मिल रहा, तो यानी व्हाइट क्या क्या हो जाएगा? MOSE। तो कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो सीरीज में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।